नमस्ते दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था और फिर हम लोगों ने देखा था कि यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स का, और फिर फॉर्मल डेफिनेशन देंगे और फिर बाद में कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि सेट ए दिया गया है जिसका एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8। ठीक है, फिर सेट बी है जिसका एलिमेंट्स है 6, 8, 10, 12। तो आप अभी से देख सकते हो कि 6 और 8 ए और बी दोनों में है, और फिर कुछ एलिमेंट्स हैं जो बस बी में है और फिर कुछ हैं जो बस ए में है। ठीक है, तो हमें ए यूनियन बी दिखाना है। तो ए यूनियन बी क्या है कि जो इधर ए में है और बी में है या फिर दोनों में है। तो अगर आप बिना वेन डायग्राम बनाए सीधा लिखना चाहते हो तो फिर 2, 4 हो गया, तो 2, 4 आ गया, फिर 6, 8, 6, 8। अब 6, 8 पहले से है तो फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर 10, 12। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जब भी सेट्स का प्रॉब्लम है तो वेन डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, तो वेन डायग्राम कैसे बनाना है, पहले रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे, यूनिवर्सल सेट। फिर हमारा सेट ए है यहाँ पर, ठीक है, फिर सेट बी है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी कॉमन एलिमेंट्स है दोनों के उससे स्टार्ट करेंगे। तो 6, 8, 6, 8 दोनों ए और बी में है तो उसको यहाँ बीच में लिख देंगे 6, 8, है ना। अब जब ये बीच वाला पोर्शन हो गया, अब देखेंगे जो ए में बच गया है, मतलब कि जो बस ए में है बी में नहीं है, तो वो क्या हो गया 2, 4, है ना, ये दोनों। तो इन दोनों को लिख देंगे 2, 4। फिर देखेंगे कि जो बी में बच गया है, मतलब जो कि बस बी में है, ये 6 और 8 को छोड़ के, तो 10, 12। तो फिर 10 और 12। तो अब हमें अगर यूनियन लिखना है ए यूनियन बी, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट्स टेकन ओनली वंस। तो ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, और फिर जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, है ना। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो काफ़ी आसान है। और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेट ए है हमारे पास जिसमें ये 5 एलिमेंट्स है, ए, ई, आई, ओ, यू। सेट बी है जिसमें ये 3 एलिमेंट्स है, ए, आई, यू। तो इसको सीधा पहले वेन डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये रेक्टेंगल बना लिया, यूनिवर्सल सेट। फिर सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो कॉमन यहाँ पर क्या है, ए दोनों में है, तो ए को लिखेंगे। फिर आई दोनों में, फिर आई, फिर यू यहाँ पे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो ए में बच गया है, ठीक है, तो ए में क्या बच गया, ई एंड ओ, ये 2 बच गया, तो फिर यहाँ पर ई आएगा, फिर ओ आएगा। बी में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, तो बी में ए, आई, यू था, वो यहाँ पे आ गया। तो अब अगर ए यूनियन बी लिखना है तो ये सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो क्या होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या था कि बी जो है वो सबसेट था ए का। क्यों? क्योंकि बी में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए में भी थे, तो बी में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं था। तो बी जो है वो सबसेट था ए का। तो अब अगर आप यूनियन लोगे ए का बी के साथ, तो जितने भी एलिमेंट्स बी में थे वो तो पहले से ए में थे, है ना। तो अगर आप यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा आपको फिर से ए ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी, यूनियन का मतलब क्या है, ईदर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ। तो जो सेट बी में था वो पहले से ही ए में था, तो अगर आप ए यूनियन बी लोगे तो आपको फिर से सेट ए मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर बी सबसेट है ए का, मतलब जितने भी एलिमेंट्स बी में हैं वो पहले से अगर ए में थे, तो अगर आप ए यूनियन बी लोगे तो आपको फिर से सेट ए मिलेगा। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देखते हैं। और इस टाइप के जो वर्ड प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ पर वर्ड्स में दिया है, तो इसको भी अगर आप विजुअली पहले रिप्रेजेंट करोगे वेन डायग्राम्स के थ्रू तो सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट एक्स इज इक्वल टू राम, गीता, अकबर। मतलब एक्स एक सेट है, तो पहले यूनिवर्सल सेट बना लिया रेक्टेंगल से। फिर एक्स है हमारा सेट जिसमें कि ये 3 है, राम, गीता, अकबर, है ना। बी दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 हु आर इन स्कूल हॉकी टीम। ठीक है, तो ये जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स जो कि स्कूल के हॉकी टीम में है। ठीक है, राम, गीता, अकबर।
अब y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू गीता डेविड अशोक बी दी सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन दी स्कूल फुटबॉल टीम। ठीक है, तो जो भी हॉकी टीम में है वो ये हो गया, क्लास 11 के जो भी स्टूडेंट स्कूल हॉकी टीम में है वो x में हो गया, और फिर जो भी फुटबॉल टीम में है क्लास 11 से वो y हो गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, फाइंड x यूनियन y एंड इंटरप्रेट दी सेट। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारे पास x है राम गीता अकबर और y है गीता डेविड अशोक। तो जो कॉमन है दोनों में उसको पहले लिखते हैं। तो गीता दोनों में है, x में भी है y में भी है, मतलब वो हॉकी भी खेलती है फुटबॉल भी खेलती है क्लास 11 में, तो ये गीता हो गया। अब x में क्या बच गया, जो कि बस हॉकी खेलते हैं राम अकबर। ठीक है, राम और अकबर आ गया यहाँ पे। ठीक है, फिर अब y में क्या बच गया, y में गीता छोड़ के डेविड अशोक, तो डेविड और अशोक आ गए y में। ठीक है, जो कि बस फुटबॉल खेलते हैं। तो अगर आप x यूनियन y लोगे तो क्या आएगा, राम अकबर गीता डेविड अशोक। ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इंटरप्रेट आप इससे क्या करोगे कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स, सेट ऑफ क्लास 11 स्टूडेंट्स जो कि या तो फुटबॉल खेलते हैं, सॉरी या तो हॉकी खेलते हैं, या तो फुटबॉल खेलते हैं, या तो फिर दोनों खेलते हैं। अगर ये सारे स्टूडेंट का आप सेट लोगे तो आपको होगा राम अकबर गीता डेविड अशोक। ठीक है, अगर आप पूछोगे कि जो बस हॉकी खेलता है क्लास 11 का, ठीक है, स्कूल हॉकी टीम, तो उसमें बस आएंगे राम अकबर। जो बस फुटबॉल खेलते हैं उसमें आएंगे डेविड अशोक, और फिर जो दोनों फुटबॉल और हॉकी दोनों खेलते हैं, दोनों की स्कूल टीम में है, वो है गीता। ठीक है, तो x यूनियन y इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 हु आर इन दी हॉकी टीम और फुटबॉल टीम और बोथ। ठीक है, तो ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है इस चीज़ को। ठीक है, और अब एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने यूनियन का काफ़ी सारा एग्जांपल्स देखा, तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब फॉर्मली हम लोग लिख देते हैं कि यूनियन क्या होता है, डेफिनेशन। तो यहाँ पर फिर से वही एग्जांपल है कि 8 2 4 6 8 है, B 6 8 10 12 है। तो अगर वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करोगे तो कॉमन हो गया 6 8 दोनों में है, फिर जो A में बचा 2 4, और फिर जो B में बचा 10 12। तो यूनियन आपका हो जाएगा 2 4 6 8 10 12। तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या कहता है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज द सेट C विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, है ना, वो सारे एलिमेंट्स जो कि विच आर ईदर इन A और इन B इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, है ना। तो वो सारे एलिमेंट्स जो कि या तो A में है या तो B में है, ठीक है, इंक्लूडिंग कि जो दोनों में है ना। तो 2 4 6 8 10 12। और इसको और फॉर्मली अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हो कि A यूनियन B जो है इज इक्वल टू x सच दैट जो अब ये x होगा वो या तो A को बिलोंग करेगा या तो वो B को बिलोंग करेगा, है ना। x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल डेफिनेशन हो गया, लेकिन अभी तक जैसे समझते आ रहे हो, एक इंट्यूशन डेवलप करते आ रहे हो, तो बस उसी को आगे बढ़ाते जाना है। अब जो ये यूनियन है हमारा, यूनियन ऑफ सेट्स, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि अगर आप वेन डायग्राम से देखोगे तो बहुत ही कॉमन सेंस लगेगा सब कुछ, ठीक है, लेकिन एक बार सबको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आप A यूनियन B लो या B यूनियन A लो तो दोनों तो सेम ही चीज़ होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप विजुअली देखो यहाँ पर A B, अगर आप A यूनियन B लोगे तो यही आएगा ग्रे में जो एरिया है, B यूनियन A लोगे तब भी यही ग्रे आएगा, है ना। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। तो आप A यूनियन B लो या B यूनियन A लो, तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो वो A में होगा या तो B में होगा या वो दोनों में होगा। और इसका भी मतलब वही है कि या तो B में होगा या तो A में होगा या तो दोनों में होगा, ठीक है। तो A यूनियन B लिखो या B यूनियन A लिखो, बात बराबर है। इसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और ये सब रटना नहीं है, ये सब बस यहाँ पर समझा रहे हैं, एक बार सुन लो और देख लो कि हाँ ये सब हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग, जिसको कि कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें क्या कह रहा है, हमारे पास 3 सेट्स हैं A B और फिर C, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि पहले आप अगर A यूनियन B लोगे तो A यूनियन B में क्या आ जाएगा कि अगर आप ये सारा ईदर इन A, है ना, और इन B, ठीक है, तो ये A यूनियन B हो गया। और फिर अगर आप यूनियन ले लोगे C के साथ
तो ईदर इन ए यूनियन बी और इन सी, तो फिर ये वाला जो एरिया ये भी आ जाएगा। तो ए यूनियन बी फिर यूनियन सी, तो यही जो ग्रे में यहाँ पे रिप्रेजेंटेड या फिर मैंने जो अभी ग्रीन में सारा शेड किया है वो सारा आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा। अगर आप पहले बी यूनियन सी लेते है ना, तो इधर का पार्ट आ जाता, फिर ए के साथ यूनियन लेते, तो फिर भी यही जो ग्रे में रिप्रेजेंटेड है वो सेम चीज़ आता। ठीक है, तो इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझो तो काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि दोनों सेम चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप या तो पहले ए यूनियन बी लेके फिर उसका यूनियन ले सकते हो सी के साथ, या फिर पहले बी यूनियन सी लो फिर उसका यूनियन लो ए के साथ। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, फिर ऐसे ही और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि काफ़ी इंट्यूटिव हैं। ठीक है, तो बस सुनते जाओ और फिर इसको प्रॉब्लम्स में अपने आप, ये सब अगर आप लॉजिकली समझ रहे हो तो फिर प्रॉब्लम से अपने आप लॉजिकली लगाते जाओगे। तो पहला तो कम्यूटेटिव लॉ हम लोगों ने देख लिया था कि ए यूनियन बी बोलो, है ना, या फिर बी यूनियन ए बोलो, बात सेम है। फिर एसोसिएटिव देखा अभी। अब क्या है कि अगर आप ए का यूनियन लोगे एम्प्टी सेट के साथ तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ये हम लोगों ने देखा था कि अगर आप ए का कोई दूसरा सेट के साथ ले, उसके सबसेट के साथ अगर यूनियन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, है ना, ये हम लोगों ने देखा था। तो इसको हम लोग लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं, जिसमें कि ये जो एम्प्टी सेट है वो आइडेंटिटी है यूनियन का, है ना, कि आप किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लोगे तो आपको फिर से वही सेट मिलेगा। ठीक है, फिर और एक लॉ है कि अगर आप ए का ए के साथ यूनियन लोगे तो इसका मतलब क्या होगा कि एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ईदर ए और इन बोथ ए, है ना। तो मतलब काफ़ी ट्रिवियल है, अगर आप ए का यूनियन लोगे ए के साथ तो आपको ए ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ लॉ है, बस देखते जाओ। अगर आप यूनिवर्सल सेट का लेते हो ए के साथ यूनियन तो क्या होगा, तो ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा सेट ए है, तो अगर आप यूनियन लोगे तो वो ईदर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट और इन ए और इन बोथ ऑफ देम, तो ये वो क्या हो जाएगा, ये जो पूरा यूनिवर्सल सेट है वो मिल जाएगा। ए सबसेट था यूनिवर्सल सेट का, तो कोई भी सेट का आप सबसेट के साथ यूनियन लोगे तो आपको वो जो पहले का सेट है वो मिल जाएगा, है ना। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हम लोगों ने देखा कि अगर आप लॉजिकली देखते जाओगे, है ना, तो लॉजिकली ये सब सारे काफ़ी, अगर आप वेन डायग्राम्स के थ्रू देखोगे तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लॉजिकल हैं। एक बार देख लो ये सारे, अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स में लिख देना। और नेक्स्ट लेक्चर से फिर अब हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में जाएंगे। अभी तक कि हम लोग क्या देख रहे थे, यूनियन, कि ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ ऑफ देम। अब जब हम लोग इंटरसेक्शन में जाएंगे तो इट शुड बी प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में लिख दो।